क्या कह रहे थे अभी? फिर से कहना तो एक बार। आज जाओगे ना मार्केट? आज चलेंगे? हाँ पक्का जाए। क्या कह रहे थे आप? क्या कह रहे थे आप? क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था भाई आज तो रसोई एकदम पूर्णतया वास्तु के अनुसार आपने सेट कर दी है। थैंक यू। तो ये देखो आज मैंने उठते ही क्या किया। क्या कह रहा था? आप रात को आए थे कि पापा को? ये देखो बाप बेटे का प्यार उमड़ रहा है। शिवांश जो है ना 3 बजे आए थे। हैं 3 बजे आए थे ना। ये 3 बजे आया। इसके पापा रात को किसी काम से बाहर थे और ये बंदा जो है ना ये पूरी रात ऐसे पूछता रहता है मम्मी पापा कब आएंगे, मम्मी पापा कब आएंगे। तो बच्चे ऐसे होते हैं, बच्चों को मम्मी पापा में से कोई भी अगर साथ ना है तो उसके लिए वो इसी तरीके की क्वेश्चन उठाते हैं। तो जी हाँ, ये क्या बता रहे थे शर्मा जी अभी कि किचन को पूरे वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग कर दिया है। तो यहाँ पर हमारे किचन में ये होना चाहिए क्या? पानी। बहुत ही अच्छा, अति उत्तम अति उत्तम। और यहाँ पर मैंने फ्रिज लगा दिया, ठीक है। और भी उत्तम। ये अपनी किचन इस तरीके से है। तो यहाँ पर अब घड़े रहेंगे ना तो सही रहेगा। वैसे सुंदर जो लग रहा था ना देखने में, फ्रिज लग रहा था, लेकिन फिर बात वही है, ये यहाँ पे भी अच्छा लगने लग जाएगा। आदत पड़ जाती है ना देखने की। तो यहाँ आदत पड़ गई थी, अब यहाँ ये रखा है तो इसकी आदत पड़ जाएगी। नहीं, फिर सबसे मेन चीज ये है ना कि बरसात आए तो यहाँ हम तीनों बैठ सकते हैं। हाँ, मतलब हम वास्तु को नाम लेके हैं और खुद की जचा रहा था ना। जैसे हवा है, यहाँ मैं बैठा रहूं, यहाँ नैनी बैठ जाए, यहाँ शिवांश बैठ जाए, इधर काम चलता रहे, पकौड़े बन के यहाँ आती रहे, फिर ऐसे खाते रहे। हाँ, तो मतलब वास्तु का अकॉर्डिंग नहीं, दम थारी जचाइए उरे। वास्तु भी तो है। वास्तु भी है, बिल्कुल। अच्छा जी। फ्रिज का रख, गला बंद पड़ा है। गला बंद हो रखा है। ये मैं फ्रिज में पानी क्यों रखती हूँ? शिवांश के दिक्कत है टॉन्सिल वगैरह की, नैनी के भी खांसी हो रखी है। हम लोग फ्रिज में पानी नहीं रखते, लेकिन सिर्फ इसलिए कि कभी दही छाछ जो होती है ना वो ज़्यादा गर्म होती है, या फिर थोड़ा सा दूध गर्म किया, अभी बच्चों ने मैंगो शेक की जिद कर दी तो उसमें काम आ जाता है। लेकिन ये दोनों के दोनों ऐसे हैं कि इनको पीना है तो फ्रिज का ही पीना है। बंद कर उसको। मैंगो शेक सुबह पहले मैंगो शेक नहीं पीते। तो जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय राम जी की। कैसे हैं आप सब? सुबह सुबह का टाइम है और सुबह मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहावना हो रखा है। हमारे यहाँ पे तो कल भी हल्की बूंदाबांदी हुई थी जिसके कारण मौसम ठंडा है। और आज तो मतलब हो सकती है, बादल लगे हुए हैं, अभी हो जाए तो भाई किस्मत, ना होए तो भी किस्मत। ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, कुछ बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट की तैयारी करती हूँ और फिर शर्मा जी फिर से आज बाहर जाएंगे। मतलब 5-6 दिन का लगातार इनका ऐसे ही रहेगा। लगा पढ़ताई का काम ऐसा ही है, जब चलता है, जब 5-6 दिन 10 दिन तक लगातार, फिर 1-2 दिन छुट्टी, फिर 5-6-10 दिन ऐसे ही। ठीक है, तो चलो अंदर चलते हैं। नहीं, एक बिंदी लेके आ, देख मेरे बिंदी को ना, बिंदी गिर गई। मैंने सुबह फेस वॉश किया जब। दूसरी ये नहीं चिपकेगी, अब बालों में चली गई होगी, वो दिखा रही है मेरे को। बाल मैं बनाया को नहीं जी, मैं इतनी भली को नहीं, मैं बाल भी बाल लूँ, मुँह धो लियो तो मतलब बाल थोड़ी नवाऊंगी। रात को कहाँ लगे बच्चे? अरे तो अभी लेकर आ जाते, रात को ले आते। क्या मांग रहे हैं? फेविक्विक। फेविक्विक से की क्राफ्टिंग करनी है। ये देखो अपनी मम्मी की ये देखो मच्छर खाना होठों पे लगाएगा। मच्छर खाना देखो, ये देखो, मुंह दिखाओ, हाथों, ये देखो, सारा के नू ही खा रहे हैं, सारा के गर्दन पे नू ही खा रहे हैं। बिंदी लग गई। अब मैं कुछ बनाऊँ ना। तो जी आप सोच रहे होंगे दीदी ने ये टाइटल कैसा डाला है, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ज़िंदगी जो है ना, ज़िंदगी हमेशा चलती रहती है। अगर सपना मेरा ये वीडियो देखे तो मैं उसको एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, देखो लाइफ है ये हमेशा चलती रहती है। ट्रेजेडी बहुत बड़ी हुई है आपके साथ में, और देखो ऐसा नहीं है कि दुनिया में ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं। हमारी फैमिली के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। और जब किसी का भी कोई दुख ऐसा सामने आता है तो अपनी जो तकलीफ़ है ना वो याद आ जाती है। मेरे साथ मेरे फादर जब डेथ हुई थी आज से 25 साल पहले, हमारी फैमिली पर इसी तरीके से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। मेरे पापा 27 साल के थे, मम्मी 23 साल की थी, 4 हम छोटे छोटे बच्चे, 5 बहनें थी मेरे पापा के, मतलब अभी भी हैं।
बूढ़े माँ बाप और इकलौता बेटा उनका, और उसकी अचानक से इस तरीके से एक्सीडेंटल डेथ हो गई और फिर पूरे गांव का माहौल ऐसा हो गया था। मतलब जो कंडीशन आज है ना, हालांकि हम लोग यूट्यूब पर नहीं थे, हम लोगों को वैसे लोग जानते थे, तो सेम वही कंडीशन उस टाइम पर हुई थी कि घर एकदम बंद हो गया था। ऐसे हालात हमारे घर के हो गए थे। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में बताया आप लोगों को, ज़िंदगी चलती रहती है, बस खुद को मजबूती जो है ना वो समय के साथ में मिलती है। तो यहाँ पर जो व्यूवर्स हैं उनसे मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग, सॉरी एक फ़ोन कॉल आ गया था बीच में, तो मैं व्यूवर्स से कहना चाहूँगी कि आप लोग मजबूती देना, सपना को आप लोग मजबूती देना। मतलब आप लोग जितने ज़्यादा उनको देखते हो, जितने ज़्यादा कमेंट करो, तो उनको एक ही चीज़ कहो कि वापस अपने यूट्यूब पर आएँ और अपनी जो एनर्जी है ना उसको बढ़ाएं। और हालांकि ये आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा, मतलब जितना हम सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। पता है जब मैं छोटी थी ना तब मुझे नहीं पता था मम्मी के पेन का, जब क्योंकि ज़्यादा छोटे थे हम लोग। भाई जो है वो 6 महीने का था, सबसे छोटे वाला अर्जुन, आप जानते होंगे उसको। तो उस टाइम पर नहीं पता था मम्मी का जो पेन है वो नहीं दिखता था। लेकिन जब बड़े हुए तो धीरे धीरे मम्मी का पेन हमें आंखों में दिखने लगा, वो कैसी हैं, किस हालात में वो हैं, हर एक चीज़ उनकी आंखों में दिखती थी। ये एक ऐसा पेन है जो कभी नहीं जाता, मन में रहता है, दबकर रहता है। लेकिन अपनों की खुशी के लिए और अपने बच्चों की खुशी के लिए दोबारा से आगे बढ़ना होता है ज़िंदगी में। देखो भगवान ने जो किया उसको तो हम लोग नहीं बदल सकते, वो तो हो गया जो हो गया। लेकिन अब यही बात है कि भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि जो हो रहा है ना उसको हम नहीं टाल सकते, बस हम जो आगे हमें करना है उसके लिए हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो मैं उनको एक ही कहना चाहूँगी, अगर मेरा वीडियो उनके पास जाता है तो, या फिर आप लोग बस उनको एक ही चीज़ कहो कि कुछ भी हो गया जो हो गया। और ये मेरे ख्याल से आप सबकी भी राय यही होगी जो मैं कह रही हूँ यहाँ पे, इसमें कुछ अलग नहीं है। आप लोग भी ऐसा ही कुछ सोचते होंगे कि जो हो गया उसको तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने आप को तैयार करके आगे के लिए तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मेन मैं एक ही चीज़ के लिए कह रही हूँ कि एक अकेली अब सपना जो है उसको उस बूढ़े माँ बाप को भी संभालना है जिन्होंने अपना बेटा खोया है, उस माँ को संभालना है जिस माँ ने अपने 2 बेटे खो दिए पिछले 3 सालों में, और जिसको मतलब वो अपने बेटों को किस तरीके से यहाँ तक लेकर आई होगी, वो सारी बातें याद करके भी ना मन एकदम घबरा सा जाता है। मतलब कि आप और हम, अगर आप एक माँ हैं तो आप सोच कर देखिए, और मैं भी ये चीज़ सोच कर देख रही हूँ कि अपने बच्चों को कितने लाड प्यार से एक माँ पालती पोसती है, और ऐसी जब ट्रेजेडी हो जाती है तो वो किस तरीके से टूट जाती है। तो उस माँ को संभालना है, उस पिता को संभालना है जिसने कभी अपने आँख से आंसू नहीं बहाए होंगे, लेकिन आज उसकी आंखों में साफ वो दर्द दिखता होगा। आज वो मतलब हर एक चीज़ जो है ना यार, हम लोग खुद महसूस करके देखते हैं ना, तो महसूस होता है कि क्या कुछ कंडीशन उस परिवार की रही होगी। और अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरे परिवार के हालात भी कुछ ऐसे ही हो गए थे, और मेरी पूरा जो मेरा घर है ना वो एक तरीके से पूरा बिखर गया था, टूट गया था। और इन 25 साल लग गए उसको दोबारा जोड़ने में। मतलब इन 25 सालों में हम लोगों ने किस तरीके से 25 साल निकले होंगे। कहने को ये सिर्फ और सिर्फ एक 25 साल है, लेकिन इनका 25 सालों का अगर एक एक दिन अगर काउंट किया जाए ना तो वो दिन बहुत भारी निकला है परिवार के हर एक मेंबर के लिए। हालांकि बच्चों को फिर भी महसूस नहीं होता, बच्चे बड़े होने के बाद में अपनी अपनी लाइफ में सेट हो जाते हैं, लेकिन मेन उस माँ बाप और उस पत्नी पर, उस बहन पर, उनके ऊपर क्या बीतती है वो सारी चीज़ें आज दिमाग में घूम रही हैं। तो बस मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, आज मैंने सपना का वीडियो देखा, शाम को उनका वीडियो आया, तभी जाकर के मेरा एकदम से मतलब इमोशनल सा माइंड हो गया। मैंने ये वीडियो दोबारा एडिट किया, मैंने सोचा कि मैं अपने इमोशंस आप लोगों के साथ में शेयर करूं। अपने इमोशंस सारे जो है ना वो दिमाग में घूम रहे थे, हर एक बात दिमाग में घूम रही थी, तो सारे इमोशंस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मैंने इस वीडियो में दोबारा से वॉइस दी है कि आप लोग, हम सब मिल कर के सपना की हिम्मत बनेंगे और सपना को आगे बढ़ने के लिए फिर से मोटिवेट करेंगे। ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है, बच्चों के साथ में फिर से जीना पड़ता है। हालांकि खुशियाँ नहीं हैं, वो वाली खुशियाँ नहीं है, समय के साथ में थोड़ा थोड़ा इंसान बढ़ता जाएगा और भगवान उसकी हिम्मत देता है। वो एक बात जो सपना ने आज कही कि आज मैं एक जिंदा लाश हूँ, लेकिन भगवान उसकी हिम्मत देता है। भगवान दोबारा से आपको उसी सिचुएशन में लेकर जाएगा, आप दोबारा से ठीक हो जाओगे। और हालांकि वो कमी कभी पूरी नहीं होगी, लेकिन ज़िंदगी में दोबारा से एक बार फिर से सब कुछ नॉर्मल होएगा, और वो करना पड़ेगा, अपनों की खुशी के लिए करना पड़ेगा, अपने बच्चों की खुशी के लिए करना पड़ेगा, अपने आप को संभालना पड़ेगा, ठीक है।
तो ज़्यादा नहीं कहूँगी, बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सपना को मोटिवेट करना।